इंग्लिश के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका वोकेबुलरी हो। विदाउट वोकेबुलरी यू कैन नॉट राइट इंग्लिश, रीड इंग्लिश एंड नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश के लिए इस प्रकार समझिए कि जैसे आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद जब आप परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिस प्रकार शॉपिंग के लिए आपकी जेब में पैसों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार इंग्लिश के लिए आपके वोकेबुलरी का होना आवश्यक है। आप यूँ समझो जैसे आपको मार्केट भेजा है और आपकी जेब में मात्र 200 रुपये रखे हैं और आपसे कहा जाए कि आप शॉपिंग करके आइए, अपने ये कपड़े लाइए वो 200 रुपये में, तो आप जाएंगे तो रेट पूछेंगे कि आप ये कितने की है, ये कितने की, क्योंकि आप में यू हैव नो कॉन्फिडेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास 200 रुपये है। अब सपोज कीजिए कि आपकी जेब में हमने रख दिए 10,000 रुपये और आप सके कि अब आप जाके कपड़े खरीद के लाइए, तो आप में जो बात करने का तरीका होगा और आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग ही दिखेगा, सीना भी तना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरी जेब में 10,000 रुपये और मुझे चीज़ लेनी है 1,000-2,000 की, यानी पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी प्रकार अगर इंग्लिश की वोकेबुलरी आपकी मजबूत है और आपके पास अच्छा शब्दकोश है, वोकेबुलरी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग ही होगा। इंग्लिश सीखने के दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली लें, उसे पढ़ें और उस पर जो मीनिंग नहीं आते वो याद करें। और दूसरा रास्ता बचता है ये कि आप हमसे जुड़ जाएं। आज का पैसे होता है यहाँ से चालू। पहले दिया हुआ ए नोमेड पर्सन इज वॉकिंग ऑन द ग्रीटेड रोड। तो सबसे पहले दिक्कत ये आएगी कि नोमेड आखिर ये नोमेड है, इससे क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख दें नोमेड जो होता है वो होता है बंजारा, जो घूमने वाला व्यक्ति जो होता है, जिसे हिंदी में अयावर बोलते हैं, बंजारा। तो नोमेड माने होता है बंजारा। तो एक बंजारा पर्सन यानी व्यक्ति, एक अयावर पर्सन, एक अयावर व्यक्ति जो कि घूमने वाला व्यक्ति होता है, एक जिसे हम बंजारा भी बोल सकते हैं, एक अयावर व्यक्ति इज वॉकिंग यानी टहल रहा है ऑन ग्रीटेड रोड। ग्रीटेड का मतलब होता है जो वो ग्रीटेड बना है ग्रीट से, इसका मतलब होता है कंक्रीट जो कंकड़ी वाले रोड होते हैं ना, कंकड़ी होती है वो होती है ग्रीट से बना है ग्रीटेड यानी कंकड़ी वाला रोड। एक अयावर व्यक्ति ग्रीटेड रोड पर घूम रहा है या टहल रहा है। उसके बाद आइए आप सेकंड, ए ग्रीडल इज इन हिज हैंड। देखो ए माने एक है, ग्रीडल माने आपको देखना आखिर क्या है, यही चीज है। आपका प्रॉपर वोकेबुलरी होगी वो आएगी प्रैक्टिस से, लेकिन आ जाएगी डेफिनेटली। ए ग्रीडल इज इन हिज हैंड, इज माने है, इन माने में, हिज माने उसके हैंड में। ए ग्रीडल, अब यहाँ पे देखो जो दिक्कत है वो ग्रीडल में है। ग्रीडल जो होता है वो होता है तवा, जिसपे हम रोटियां सेकते हैं, तवा, ठीक है। ए ग्रीडल इज इन हिज हैंड, एक तवा उसके हाथ में है। उसके बाद नेक्स्ट, ही इज सीइंग ग्रास। अब देखो ग्रास माने आपका ग्रास जो होता है वो ग्रास होती है घास के लिए प्रयोग किया जाता है, घास। ही इज सीइंग माने देख रहा है, वह देख रहा है ग्रास एंड, ये देखिए एंड, और ड्रॉप माने बूंदे, ऑफ किसकी बूंदे? ड्यू, ओस की, ओस, ये ड्रॉप माने बूंद, और किसकी? ड्यू के लिए हम, ड्यू का होता है ओस की बूंदें, ओस की बूंदों के लिए, ओस के लिए हम ड्यू का प्रयोग करते हैं और बूंदों के लिए ड्रॉप का। तो ही इज सीइंग ग्रास, वह क्या देख रहा है? घास देख रहा है, एंड और ड्रॉप ऑफ ड्यू यानी कि ओस की बूंदें। ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप जो होता है उसका मतलब होता है बूंदें। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, पानी की हो या ओस की हो या मिल्क की बूंदें हो, बूंदों के लिए ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। वहीं ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें। ओस मतलब, ड्यू का मतलब ओस, और अगर ड्रॉप ऑफ ड्यूज हो जाए तो ओस की बूंदें। अब आइए नेक्स्ट, ही डज नॉट लाइक एक्स्ट्रावेगेंट। अब देखो ये फिर आपको दिक्कत आई, एक्स्ट्रावेगेंट क्या है? ही डज नॉट यानी ही डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता। क्या नहीं पसंद करता? एक्स्ट्रावेगेंस। वेगेंस मतलब फिजूल खर्ची या अधिक खर्चा। फिजूल खर्ची के लिए एक्स्ट्रावेगेंस प्रयोग करते हैं।
अब आइए नेक्स्ट, बट लेकिन, बट सभी को पता है बट माने किंतु, लेकिन के लिए लगाते हैं। ही इज कीन टू प्ले क्रिकेट। ही माने वह है, इज माने है, कीन माने शौकीन, शौकीन, कीन, कीन शब्द का मतलब होता है शौकीन। शौकीन है किस चीज का? टू प्ले, प्ले माने खेलना, क्रिकेट, लेकिन वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। अब देखेंगे नेक्स्ट, ही प्लेज क्रिकेट विद नेबर। ही माने वह, प्ले माने खेलना, एस लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह खेलता है क्रिकेट विद किसके साथ? विद माने साथ, नेबर। अब देखो नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी। ही प्लेज क्रिकेट विद नेबर, यानी पड़ोसी के साथ वो क्रिकेट खेलता है, जो उसके पड़ोसी है उनके साथ क्रिकेट खेलता है। अच्छा, अगर नेबरहुड आ जाए, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड माने होता है पड़ोस, पड़ोस, पड़ोस। इसी प्रकार हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आज नहीं तो कल आपके पास हैंडसम वोकेबुलरी होगी, और जब भी कोई व्यक्ति या किसी से आप बात करेंगे और वो कोई शब्द यूज करेगा, तो आपके दिमाग में वो शब्द तुरंत आ जाएगा, और जब तुरंत आ जाएगा तो आप रिप्लाई कर पाओगे। देखो हिंदी की ट्यूशन कोई नहीं लगाता, ना हिंदी पे कोई ज़्यादा ध्यान देता, लेकिन हिंदी फिर भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हिंदी का हम डेली प्रयोग करते रहते हैं। ये कहावत है कि करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो सुजान। हिंदी हम पर आती है, और जब उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हिंदी हम सीख चुके हैं। इसी प्रकार अगर इंग्लिश का हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बताया ना करत करत अभ्यास के, अगर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंग्लिश पे भी हिंदी की तरह अच्छी पकड़ हो जाएगी। करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो सुजान, जिनकी बुद्धि जड़ है यानी कम है, वो भी सुजान यानी योग्य हो जाते हैं।